बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल ऑफिशियल। IBA BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का आज का जो पेपर हुआ है आज की डेट में, तो उसका आज हम मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप और सारे क्वेश्चंस फ्रॉम 41 to 60 तक। तो आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के हवाले से इंशाल्लाह आप ये सारे पास्ट पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं, तो आप ये सारे वीडियोस देखें, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और जिनका भी टेस्ट है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में, तो उसके लिए लाजमी है कि ये सब कुछ देखें और उन पे प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 है, द स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4√5 इज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट का मकसद होगा कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है या अंडर रूट निकालना है। तो ये होगा 9 + 4√5 होल अंडर रूट, यानी इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखें, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो, अगर हमें कहा जाए कि 9 का आप स्क्वायर रूट निकालें तो इसका क्या होगा, 3 होगा। तो या 4 का निकालें तो 2 होगा, या 16 का निकालें तो क्या होगा, 4 होगा। 25 का निकालें तो 5 हो जाएगा। अब ये है कि देखें, अगर ये क्वेश्चन होता कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 आप फाइंड करें तो वो 3 होगा, लेकिन जो आंसर आया है ये देखें, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा मतलब जो हमें गिवन है चीज़ वो हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 41 में भी जो आंसर है ए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा √5 + 2। देखें, अब हमें कैसे पता लगे कि ये जो हमारा आंसर है ये करेक्ट है या नहीं है। मैं इंशाल्लाह इस पर डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये भी तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि आप जो है जो आंसर्स आपको गिवन है आप उनका स्क्वायर निकालें। तो अगर वो स्क्वायर इस चीज़ के बराबर है, आपके जो हमें गिवन है प्रॉब्लम उसके बराबर है, तो फिर समझिए कि वो आंसर हमारा करेक्ट है। तो स्क्वायर रूट इसका निकालना है, तो ये आंसर हमारा ये है √5 + 2। तो इसको अगर आप वेरीफाई करें कि करेक्ट है या नहीं है, तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर के फार्मूले पे है, तो वो बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी ये a है ये b है, तो इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होगा। और उसके बाद 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 और √5, ये हो जाएगा 4√5। और उसके बाद प्लस जो b है वो है 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा। अब ये देखें, अब इन दोनों को आप ये नंबर से आप इनको ऐड करें 4 और 5 को, तो ये होगा 9 + 4√5। तो ये देखें, ये हमारा आंसर इसके साथ मैच हो रहा है, सेम आंसर आ गया है, यानी आंसर जो आया है वो जो प्रॉब्लम में गिवन है उसकी तरह आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका स्क्वायर रूट, ये इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा √5 + 2, ए ऑप्शन जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, ये एक लाग का थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है, ये इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने जो पिछले मेरे वीडियोस देखे होंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें लाग का एक पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें ये फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है log 2.5 + log 40। तो ये किस तरह का फार्मूला, इसको कैसे हम हल करेंगे, तो इसका ये है कि ये फार्मूला है log a + log b, ये बराबर होता है log a × b, इस चीज़ के बराबर है। ये एक फार्मूला है log का, ये भी आप याद रखें अच्छी तरह से। तो ये प्लस फॉर्म में है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log 2.5 × 40। अब ये 2.5 × 40 किस चीज़ के बराबर है, log 100 के बराबर हो जाएगा। और देखें,
कभी भी लाग का प्रॉब्लम हो और उसमें अगर ये नीचे बेस नहीं दिया हो, नीचे जो डिजिट होता है छोटा सा वो बेस उसको कहते हैं, अगर वो गिवन नहीं हो तो समझें कि वो 10 ही होता है, लाग 10। जो नॉर्मल लाग है उसमें बेस 10 ही लगता है हमेशा के लिए। तो ये अभी हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया है, लाग बेस 10 100 इज इक्वल टू, सपोज करें x के। अब सेम फार्मूला लगाएं जो x है यहाँ पे और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे बेस 10 है। तो कैसे होगा ये बेस के ऊपर पावर x होगा और ये 100 दूसरी तरफ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा जब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो ये फार्मूला है उसका भी, log a b इज इक्वल टू n, कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा a पावर n इज इक्वल टू b के। देखें अभी सिंपल हो गया, अभी सॉल्व करने में आसानी है। तो 10 पावर x इज इक्वल टू 100 को हम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 10 बाई 10 100 होता है, ये 10 स्क्वायर, तो बेस सेम है तो x बराबर हो जाएगा 2 के। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 इज 2। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, किस चीज़ के बराबर है। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है सिंपल, कॉस 60 किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है 1/2 के। 1/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4। तो सिंपली ये 1/4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अभी क्या बचेगा, 0 0 बचेगा यहाँ पे डायरेक्टली। अगर आप इनका एलसीएम करें तो ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ यहाँ पे नीचे, कि 4 का 1/4 माइनस 1/4, तो 4 एलसीएम होगा, 4 पे 4 एक दफ़ा 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा दूसरी तरफ भी, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0/4। और 0/4 ऊपर 0 और नीचे कोई भी डिजिट हो, लाखों में हो चाहे, तो ये आंसर इसका 0 ही होगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 इज 0। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल ऑथेंटिक और करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द वैल्यू ऑफ 101 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर इज इक्वल टू, किस चीज़ के बराबर है। तो सबसे पहले 101 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 101 मल्टीप्लाई करेंगे 101 के साथ तो वो आएगा 10,201, ये आ जाएगा। आप वेरीफाई कर लें, टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी ये आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। और 99 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9,801, तो इसका आंसर आएगा 400। इससे ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा सिंपली 400। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 इज़ 400। जिसने भी ये मार्क किया बिल्कुल उसका ये सही आंसर है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ 72/90 इज इक्वल टू, किस चीज़ के बराबर है। इसको सिंपली आप टेबल लगाएं, पहले 2 का लगाएं, यहाँ पे 3 दफ़ा, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 12, यहाँ पे 6 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स 8 और यहाँ पे 1 बचेगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा, और 1 बचेगा यहाँ पे देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स इस पर। अब डायरेक्टली इस पर जो है 9 का टेबल लगाते हैं, 4 दफ़ा हो जाएगा 36 और 5 टाइम्स हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 4/5। 4/5 अगर लिखा हुआ आंसर तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर पॉइंट फॉर्म में हो तो फिर 0 पॉइंट देंगे, यहाँ पे पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 दफ़ा इस पर 8 दफ़ा टेबल जाएगा, 0.8 आ जाएगा आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45 इज़ 0.8। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है 0.8। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, द फ्रैक्शन 70 डिवाइडेड बाय 17 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एज। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये 70, ये होगा 17, तो 4 दफ़ा लगाएंगे टेबल इस पर, 4 दफ़ा हो जाएगा 68 17 का, तो यहाँ पे 70 से में से 68 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 17, ये जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 17। बिल्कुल ही आसान है, पहले मैंने समझाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 30 एंड प्लस 50% ऑफ 22। सिंपली 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 30 के साथ,
प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। तो यहाँ पे 1 0 1 0, ये 1 0, ये 1 0 ख़त्म हो गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, प्लस ये 1 0 ख़त्म होगा, ये होगा, ये एक 5 का जो है टेबल यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा लगेगा, और 2 का टेबल यहाँ पे एक दफ़ा, तो इस पर 11 टाइम्स, और 9 प्लस 11 हो जाएंगे 20। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 इज़ 20। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। और इसको सिंपली आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, 30% निकालें 30 का, फिर 50% ऑफ 22, यानी 50 मतलब आधा, तो 22 जो का आधा जो होता है वैल्यू वो होता है 11। तो डायरेक्टली भी आप इसको सिंपली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है द 600 मीटर इज इक्वल डैश डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखना है हमें। 600 मीटर है और यहाँ पे है 1 किलोमीटर। अब जाहिर सी बात है हमें यूनिट एक ही रखना है, और वह तो यहाँ पे 600 हो जाएगा मीटर, तो 1 किलोमीटर भी बराबर हो जाएगा 1000 मीटर के। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे पहले वाले 2 0 ख़त्म, इसके भी 2 0 ख़त्म करें। यहाँ पे टेबल 2 का 3 दफ़ा 6 पे, और इस पे 5 दफ़ा जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 3/5। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 5 या 3/5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद है बिल्कुल ये सिंपल है, सेट और सबसेट का प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 49 है द नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स टू ए इज इक्वल टू 535 इज़। अब सबसे पहले तो फार्मूला क्या है सबसेट फाइंड करने का, कोई भी सेट हो जिसके मेंबर हो तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है 2 पावर n, यानी 2 तो कांस्टेंट है, ये बिल्कुल ही रहेगा, और उसके ऊपर पावर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर या नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसमें काफ़ी दोस्तों ने गलती की होगी कि ये 1 2 3 मेंबर हैं, तो 3 मेंबर ये नहीं है, ये एक ही मेंबर है, क्योंकि अगर ये 3 मेंबर होते तो इनके बीच में यहाँ पे कामा की निशानी होती, सिंबल होती, तो फिर 3 मेंबर हो जाते। तो यहाँ पे ये एक ही मेंबर है 535, तो 2 पावर n के ऊपर 2 पावर 1 करेंगे, तो पावर किसी भी डिजिट के ऊपर 1 आ जाए तो वो सेम डिजिट रहता है, तो आंसर इसका 2 होगा। तो इसके जो ए के सेट के जो 535 इसका वैल्यू है, इसके जो सबसेट निकलेंगे वो 2 ही निकलेंगे, और कौन से निकलेंगे, एक तो खाली सेट निकलेगा, दूसरा जो है सेम जो सेट है वो उसका सबसेट होगा। सो द आंसर इज़ 2, क्योंकि इसके टोटल सबसेट 2 ही बनेंगे। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 6 8 देन ए यूनियन बी। बिल्कुल इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम आया है, डिफरेंस का भी आया है, तो आज यूनियन का भी आ गया। यूनियन में जो सेम सेट होते हैं हम उनको मिला के रखते हैं, लेकिन असेंडिंग फॉर्म में, यानी नीचे से ऊपर तक। तो यहाँ पे पहले सेट के रखेंगे 1 2 3 6 यूनियन बी के मेंबर 2 3 6 8। अगर हो किसी का टेस्ट है कल, तो हो सकता है कि अब कॉम्प्लीमेंट दे दें। कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस और जो सेट हो उसके बराबर होता है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u डिफरेंस ए, बी कॉम्प्लीमेंट u डिफरेंस बी। तो यहाँ पे जो है सारे मिला के रखने हैं, लेकिन जो 2 बार हैं उनको एक बार में लिखना है, 1 2 3 और उसके बाद 6 एंड 8। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1 2 3 6 8। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है द प्राइस ऑफ अ हाउस इज ₹90 lakhs। द सेलर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दिस हाउस, द डिस्काउंटेड प्राइसेस। तो सबसे पहले हमें इसका जो है डिस्काउंट निकालना है। 90 lakhs 900 और उसके बाद 4 0, यानी टोटल 6 0 है, 90 lakhs है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 0 ख़त्म हो गए, तो ये हो जाएगा 18। और उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 जो है ज़ीरोज़ हम इसमें लगाएंगे, 3 4 5, जो ये होगा 18 lakhs। तो अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस, यानी डिस्काउंट तो हमने निकाला है 18 lakhs, लेकिन अभी 90 लाख में से
हम माइनस करेंगे 18 lakhs, तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा, तो ये बच जाएगा 72 lakhs, यानी 72 lakhs। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 इज 72 lakhs। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 है, बिल्कुल ही सिंपल है। द पेरीमीटर ऑफ अ जियोमेट्रिकल फिगर इज, तो पेरीमीटर ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर, यानी पेरीमीटर अगर किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर की आपको फाइंड करनी है तो उसके जो साइड्स हैं उन सबको ऐड करना है, उनकी सम निकालनी है। तो ये आंसर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, ये इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 53 है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 50, 2 ऑफ द नंबर्स आर 65 एंड 45, द थर्ड नंबर इज। तो सिंपली इसका फार्मूला आपको याद होगा, मैंने पहले बताया होगा कि एवरेज जो होता है बराबर वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी कितने वो नंबर हैं वो हमें यहाँ पे निकालना है, टोटल नंबर, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर के साथ। तो 3 नंबर्स की जो एवरेज है वो है 50, यानी एवरेज 50 है और वो बराबर है सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो एक नंबर 65 है, दूसरा है 45, तीसरा हमें गिवन नहीं है, सब हमें फाइंड करना है, वो सपोज करेंगे 1 से, तो डिवाइड करेंगे टोटल नंबर कितने 3, तो ये हो जाएगा। अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 65 प्लस 45 110 प्लस x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 150 माइनस 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53 इज 40। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका ये जो आंसर है वो सही हो या गलत हो, तो आप x की जगह यहाँ पे पुट करके देखें, फिर मैच करें, ये इसको भी सॉल्व करें कम्प्लीटली और फिर देखें ये बराबर इस चीज़ के होता है, तो फिर आपका समझिए कि x का वैल्यू करेक्ट है बिल्कुल। ये वेरिफिकेशन का एक तरीका भी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इफ़ 24 employees can complete a project in 20 days, the number of employees is required to complete the project in 40 days। तो ये भी एक रेशो और प्रोपोर्शन का एक प्रॉब्लम है, सिंपल है ये, इसको आप डायरेक्टली मैं आपको समझा देता हूँ, डायरेक्टली भी आइंदा आप जो इस टाइप के प्रॉब्लम है आप कर सकते हैं। मैंने थारोली भी इसको डिफ़ाइन किया, सॉल्व किया, दूसरे पेपर्स में आप चेक करें वहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, 24 एम्प्लॉइज़ एक काम कंप्लीट कर रहे हैं 20 दिनों में, तो अब 40 दिनों में कितने हमें एम्प्लॉइज़ चाहिए, यानी दिन बढ़ गए तो ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिन बढ़ गए तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज़ कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 हैं, 40 हो गए, डबल हो गए, तो यहाँ पे ये भी हाफ हो जाएंगे, यानी 24 में से आधे जो है एम्प्लॉइज़ चाहिए हमें 12, 24 का जो हाफ है वो है 12। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54 इज़ 12। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है 55, द रेशो ऑफ 12 आवर्स टू 2 डेज इज़। तो सबसे पहले रेशो हमें कैसे निकालनी है, आपको पता है कि यहाँ पे 12 आवर्स रेशो 2 डेज़ हैं, इसको भी कन्वर्ट करें हम आवर्स में, तो एक दिन में कितने पड़ते हैं 24 घंटे, तो 2 दिनों में यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। तो डायरेक्टली इस पे जो है 12 का टेबल लगाएं, दोनों को लग रहे हैं, सेम टेबल लगना चाहिए, इस पे एक दफ़ा 12 का, इस पे 4 दफ़ा, तो 1:4 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। 1:4, जिसने भी ये मार्क किया उसका बिल्कुल ही करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है ये थोड़ा सा एज प्रॉब्लम है, इसको आप थोड़ा गौर से देखें। शकील इज़ 12 ईयर्स ओल्डर देन दाऊद, ठीक है, तो यहाँ पे है दाऊद की जो एज है, मैं सिंप्लीफाई करके लिखता जाता हूँ, आपको मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में भी ये काम आएगा बिल्कुल, कि दाऊद की जो एज है वो है x ईयर्स, तो
उसके बाद है शकील इज़ 12 ईयर्स ग्रेटर देन, तो शकील की क्या एज है, 12 ईयर्स ग्रेटर देन दाऊद, तो ये हो जाएगा x प्लस 12, 12 साल बड़ा है शकील। तो उसके बाद कह रहा है 5 ईयर्स अगो, यहाँ पे लिखते हैं 5 ईयर्स अगो, ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस वाज 28, तो सम ऑफ देयर एजेस वाज 28, तो सबसे पहले 5 ईयर्स अगो। अब 5 ईयर्स अगो में दाऊद की जो एज है डी की वो हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स अगो, और शकील की हो जाएगी x प्लस 12 है शकील। अभी प्रेजेंट एज इसकी है, तो 5 ईयर्स अगो माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7, यानी 5 ईयर्स अगो दाऊद की जो एज है वो x माइनस 5 और शकील की है x प्लस 7। तो अभी इनका सम करके हमें निकालना है, इनका जो कह रहा है कि सम जो इनकी एज है वो है 20 एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ शकील की निकालनी है। तो सम करें, पहले सम कैसे करेंगे, ये करेंगे डी प्लस एस, यानी दाऊद और शकील की एज को ऐड करके इसको जो है बराबर करेंगे 28 के। तो दाऊद किस चीज़ के बराबर है, x माइनस 5 के, प्लस करेंगे x प्लस 7 के, बराबर करेंगे 28। तो यहाँ पे देखें ये x प्लस x 2x हो गया। अभी माइनस 5 है, प्लस 7 है, प्लस 7 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस 2 बच गए, तो ये हो जाएगा 28। तो 2x बराबर होगा 28 माइनस 2, दूसरी तरफ ये माइनस में चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे x की हमें वैल्यू चाहिए, तो 26 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, एक दफ़ा इस पर 13 टाइम्स, यानी x की जो वैल्यू आई है वो आई है 13। अब ये देखें x की वैल्यू हमें मिल गई 13। अभी यहाँ पे आप देखें कि दाऊद की जो एज है प्रेजेंट एज वो है x, तो उसकी एक की क्या है 13, तो दाऊद की प्रेजेंट एज 13 ईयर्स है। तो ये हमें पूछ रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ शकील, तो शकील की प्रेजेंट एज क्या है, वो है x प्लस 12, तो यहाँ पे x 13 के बराबर है, तो 13 प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स, ये एज है 25 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ शकील है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 इज 12 ईयर्स। जिसने मार्क किया, सॉरी 25 ईयर्स, जिसने भी मार्क किया बिल्कुल ही उसका ये करेक्ट है। 57 को देखें, द कास्ट ऑफ 5 बैलून्स इज 400 रुपीज़, देन द कास्ट ऑफ 8 बैलून्स, तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखें 5 जो बैलून्स हैं उनकी प्राइस कितनी है 400, तो एक बैलून की क्या होगी प्राइस 400 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे 4 पे नहीं लगेगा 40 के, यहाँ पे 8 टाइम्स, तो ये 80 हो जाएगा, यानी एक बैलून की जो कीमत है वो है ₹80। अभी हमें कितने चाहिए 8 की चाहिए, तो 8 ज़रबे करेंगे 80 के साथ, तो ये हो जाएगा ₹640। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57 इज ₹640। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 2 नंबर्स इज 11 while their LCM least common multiple is 110, the one if the one of the numbers is 22 then the other number is, तो सिंपली हमें पता है कि ये किस चीज़ के बराबर है, जो 2 नंबर्स हैं अभी कौन से हैं, जो भी प्रोडक्ट ऑफ, इसका फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र एंड LCM। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये याद रखें। तो हमारा सबसे पहले एक नंबर 22 है, तो दूसरा सपोज करें 1 से हमें फाइंड करना है, और GCD जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र वो है 11, उसको मल्टीप्लाई करेंगे LCM के साथ, LCM है 110, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 22, यहाँ पे एक दफ़ा 11 का टेबल, इस पर 2 दफ़ा लगेगा, इस पर एक दफ़ा, 110 पे कितने दफ़ा 55 टाइम्स लगेगा।
सो द आंसर इज़ 55। यानी जो दूसरा हमारा नंबर है वो है 55। कुछ 58 का करेक्ट आंसर है 55। जिसने भी मार्क किया इसका बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 50 सेंटीमीटर देन द ब्रेड्थ विल बी। तो सबसे पहले पेरीमीटर बराबर होता है 2L प्लस बी के, 2B के। तो हमें B की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे B रखता हूँ, तो ये हो जाएगा B माइनस 2L डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने एक बार फार्मूला जल्दी कर रहा हूँ, आप ये देखें और चेक करें अपना जो है आंसर। तो पेरीमीटर कितनी है 150 माइनस, अभी यहाँ पे देखें इसकी जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2L है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 200 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे 150 में से 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एक दफ़ा टेबल, यहाँ पे 25 टाइम्स 25 सेंटीमीटर इज़ दी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 द रेशो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 9:1। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स इज। तो सबसे पहले इसको सपोज करें 9x है, दूसरा है 1, तो 1x या x इसको करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 9x प्लस x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मेजरमेंट जो होती है वो 90 के बराबर होती है डिग्री के। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। एक दफ़ा इस पर 9 दफ़ा, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 डिग्री, ठीक है। तो अभी जो है हमें इनका रेशो, इनको हल करके फिर डिफरेंस निकालना है। तो एक 9x है, तो वो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिग्री, x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 81 डिग्री, एक हमें ये मिल गया। तो दूसरा जो है वो है x, तो x वैसे ही बराबर किस चीज़ के है 9 डिग्री के बराबर है। तो इनका हमें अभी यहाँ पे ये है 9 डिग्री, ऊपर ये डिग्री की सिंबल है। अच्छा, अभी इनकी हमें डिफरेंस निकालनी है, तो डायरेक्टली हम 81 डिग्री माइनस 9 डिग्री करेंगे तो आंसर आएगा 72 डिग्री। जिसने भी मार्क किया 72 डिग्री उसका बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 इज 72 डिग्री। और इसके अलावा दोस्तों, अगर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए मैथ के आज के पेपर के 60 तक, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें हमें, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो, और वीडियो कंप्लीट देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकें। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।